नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यह चैनल जिसमें 7वीं से 10वीं के साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10 से लिया गया है, फिजिक्स से। टॉपिक स्टार्ट। हीटिंग effect of electric current। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जैसा कि हम लोग सारे सब जानते हैं, जो सेल या बैटरी है जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। यदि हम उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी वजह से उससे जुड़े परिपथ में दो सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जो विभवांतर परिपथ से जुड़े प्रतिरोध में के इलेक्ट्रॉन में गति उत्पन्न कर विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो सेल के द्वारा उस स्रोत में के द्वारा लगातार उतनी ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है जब तक वो विद्युत धारा चलता रहता है। जो ऊर्जा स्रोत के द्वारा जाता है उसमें कुछ तो उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे पंखा चल रही है या बल्ब जल रहे हैं, और उसका बहुत सारा भाग उष्मा के रूप में क्षयित होते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, और इसकी वजह से परिपथ का या प्रतिरोधों का तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा का विद्युत के धारा के रूप में, ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में जो निरंतर क्षयित होता रहता है, इसका विद्युत धारा, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी भी संयंत्र परिपथ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित होता है उसका कुछ भाग तो प्रतिरोध द्वारा यूज होता है और कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, निरंतर क्षयित होते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब मान लेते हैं प्रतिरोध R से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए एक हम परिपथ बना लेते हैं। इस तरह से एक विद्युत परिपथ तैयार करके इसमें हम देखते हैं, मान लेते हैं जो इसका प्रतिरोध कितना है, R है, और विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि दोनों सिरों
का विभवांतर भी हो और t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित होती है। अब Q आवेश भी विभवांतर से प्रवाहित होने के लिए किए गए कार्य भी Q है। अब Q आवेश को भी विभवांतर से प्रवाहित होने के लिए काम कितना क्या क्या करना पड़ेगा, भी Q जूल। अब इसलिए अब इस परपथ का या उस क्या पावर यदि हम निकालते हैं तो पावर इक्वल टू क्या होगा, भी क्यू बाय टी बराबर भी इंटू क्यू बाय टी जो होता है भी आर। अब इकाई समय के लिए उसके लिए इसकी पावर कितना हो गई, भी आर। अब टी सेकेंड इसके लिए कुल ऊर्जा स्रोत द्वारा खर्च किया गया कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, P इंटू टी इक्वल टू भी आर टी। ये कुल ऊर्जा ये होती है, ये कुल ऊर्जा क्या होता है, पूरे के पूरे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी किसी पर इसका हीटिंग यदि हम परपथ का ऊष्मीय प्रभाव एनर्जी को H कहें तो ये कुल ऊर्जा VIT होता है, H इक्वल टू VRT। ओम क्या के नियम से V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होता है, H इक्वल टू IR इंटू IT इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो किसी परपथ में जो एनर्जी हीट उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, I स्क्वायर RT। यानी ये ऊष्मा विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पे निर्भर करता है और टाइम पर निर्भर करता है। इससे हम ये जब H इक्वल टू I स्क्वायर RT यानी किसी परपथ से जो
कुल ऊष्मा निकलता है या ऊष्मा निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो होता है H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं जो ऊष्मा होता है वो ऊष्मा विद्युत धारा का उस प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा, समय के का समानुपाती होता है। जब इस चीज को हम अपने घर में भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जब बहुत देर तक लगातार बल्ब जलती रहती है, उसको यदि हम टच करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होती है। यदि पंखा बहुत दिनों से बहुत देरों तक चलती रहती है, उसको मोटर को टच करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होती है। इसका मतलब क्या है, जो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है वो ऊष्मा कहाँ से आती है? जो ऊष्मा उसमें प्रवाहित होता है पंखुड़ियों को चलाने में, कुछ तो पंखुड़ियों को चलाने में यूज हो जाता है और बाकी जो ऊर्जा होती है वो मोटर का तापमान को वृद्धि करता रहता है। वो ऊष्मा जो एनर्जी बचती है वो ऊष्मा के रूप में निरंतर क्षय होती रहती है। ये ऊष्मा कितनी क्षय होती है, इसके लिए अभी हमने कैलकुलेशन करके जो फार्मूला निकाला है H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी होगा। जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके स्क्वायर, प्रतिरोध और टाइम के तीनों के समानुपाती होते हैं। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।